हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है, प्रति भोर को नहीं होती है, और उसकी सच्चाई महान है। आमीन। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम, और इस 2021 के नए साल की आपको ढेरों बधाइयाँ, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इसकी मुबारकबादियाँ हमेशा आपके साथ बनी रहे। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि जिसके साथ मुबारकबादियाँ रहती हैं उनका जीवन धन्य होता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में धन्यवादियों को दिया और कहा कि धन्य है वे लोग। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए 2021 में आपके साथ मुबारकबादियां बनी रहे, हम सब के साथ ये मुबारकबादियां बनी रहे। फिर पवित्र शास्त्र वचन कहता है इस नए साल के दौर में, इस 2021 के दौर में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जहां से आए हैं वो साल पूरे दुनिया के लिए, इस विश्व के लिए, इस पृथ्वी नाम के ग्रह के लिए कुछ अच्छा नहीं था। न जाने कितनी मौतें हुई और कितनी मुफलिसियां देखी और बेजार लोग देखने को मिले, लेकिन खुदावंद का फजल हो, परमेश्वर की मेहरबानी हो कि 2021 ऐसा मुबारक हो कि ये साल आपके लिए, हमारे लिए धन्य होकर बदल जाए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, इस नए साल में परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये साल सदैव हमारे नया ही रहे। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। मुबारकबादियां अपने साथ रखो और धन्य होके बदलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22-23 वचन में कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर को वो नई होती है, और यही एक महान सच्चाई है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने, उस सृष्टिकर्ता ने एक नया दिन दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद हो। आप और हम कहते हैं एक नया साल आ गया, परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया अमर है, प्रति भोर नई होती है, और यही महान सच्चाई है। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रति भोर नई होती है और ये सच्चाई महान है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जो लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित है, जो लोग परमेश्वर का भय भक्ति से दूर हैं, जिनका जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन, पवित्रता का जीवन बहुत दूर है, ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही दिन नया दिन होता और नया साल होता। लेकिन धर्मियों के लिए पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का मुख वचन कहता है कि उसकी दया अमर है, प्रति भोर नहीं होती है। और ये सच्चाई साधारण सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई महान है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुतों के लिए बस एक दिन नया साल है, लेकिन धर्मियों के लिए रोज का दिन एक नया दिन है। उनके लिए कभी कोई दिन पुराना नहीं होता। अधर्मी का तो हर दिन एक जैसा होता है, उसके लिए नया कुछ भी नहीं है। वो रोज बरोज जिंदगी वो एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो पुराना है वो पुराना ही रहता है। लेकिन वचन कहता है धर्मी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रतिदिन प्रति भोर नहीं होती है, और ये सच्चाई महान है। परमेश्वर धन्यवाद हो। अभक्तियों के लिए इस बात का कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए शायद कोई एक दिन नया दिन हो सकता है, नया साल हो सकता है, लेकिन प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम तो ऐसे धार्मिक बनो, परमेश्वर की महिमा को जानो कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। इस 2020 में बीते कल में आपने मौत के अलावा क्या देखा है? परमेश्वर धन्यवाद हो। इस संसार ने मृत्यु के अलावा, निराशाओं के अलावा, मुफलिसियों के अलावा, बर्बादियों के अलावा क्या देखा है? लेकिन परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर को नहीं होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये सच्चाई महान है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्चे धर्मी के समान ये 2021 परमेश्वर धन्यवाद हो, ये नया साल तुम्हारे लिए नया ही होता रहे, नया
ही बना रहे, ताजा ही बना रहे, एक भी दिन पुराना ना हो। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर नई होती है, धर्मियों के लिए कोई दिन पुराना नहीं है, धर्मियों के लिए रोज बरोज ताजगी है। प्रिय यशायाह 64:6 में तो लिखा है, हाँ, हम तो सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के सारे काम मैले चिथड़े के समान हैं, हम एक पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। प्रिय परमेश्वर के वचन की सच्चाई यही है, अधर्मी का जीवन मैले चिथड़े से बढ़कर और क्या है। तुम उसे नए कपड़ों से उसका वास्ता क्या है, नए दिन से उसका वास्ता क्या है। वचन तो कहता है अधर्मी का जीवन, उसकी सारी धार्मिकता मैले चिथड़े की मानिंद है और वो सूखे पत्तों के समान मुरझा जाते हैं। उनके लिए एक दिन आता है और फिर वही पुराना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अधर्मी को नए कपड़ों से कोई वास्ता नहीं है। यदि आप उसको नए वस्त्र पहना भी दो, उसे नहला भी दो, उसने उन्हीं वस्त्रों को, नए वस्त्रों को भी मैलों के साथ मिला के पुराना कर देना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु को जानते हो, यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 2021 ये नया साल तुम्हारे लिए सदैव नया बना रहे। परमेश्वर धन्यवाद हो, एक भी दिन कोई दिन पुराना ना हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। अधर्मी का जीवन मैले चिथड़े के समान है, पुराना है, जीर्ण है, मैला है, उसके लिए नए का कोई वास्ता नहीं है, कोई वजूद नहीं है। इसलिए प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हम तो ऐसी धार्मिकता को जिए इस साल, खुदा में ऐसी धन्यवाद की बलियां चढ़ाएं, ऐसी धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, इसलिए कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रति भोर नई होती है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये सच्चाई महान है, ये सच्चाई कोई छोटी नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये महान सच्चाई है। बहुत लोगों के जीवन में पुराना जीवन छूटता नहीं, पुरानी बातें छूटती नहीं, पुरानी जीवन की तरकीबें उनके जीवन से निकलती नहीं, जीवन की युक्तियां वही पुरानी है, वही चाल चलन है, सब कुछ पुराना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन धर्मी रोज नया अनुभव पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नई परवाज वो उड़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नया बल वो पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्मी के जीवन में कुछ भी पुराना नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रतिरोज वो रोज नया होता है, नया जीवन देखता है। यदि परमेश्वर हमें पुराना कर देता तो हम भी मिट जाते, हम बीत जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, वरना हम बीत जाते, पुराना हो जाता ये जीवन। लेकिन मेरे खुदा ने ऐसा होने ना दिया। प्रियो, हम सबको जिंदों की जमीन पे जीवित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक नया दिन, एक नया साल दिखाया, इसे पुराना ना करना। परमेश्वर धन्यवाद हो। पुराना तो मैला चिथड़ा है, छोड़ दो उसे, त्याग दो उसे। एक नई जीवन की नई परवाज के साथ उड़ना होगा। फिर दूसरा करंथियों उसका 5वां अध्याय 17 वचन तो कहता है, इसलिए यदि हम प्रभु में हैं, जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। यदि तुम प्रभु यीशु में हो तो तुम नई सृष्टि हो, तुम नई सृष्टि बने रहोगे। पुरानी बातें बीत जाएंगी। वचन कह रहा है कि सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर धन्यवाद हो। सबके लिए सब कुछ नया नहीं होता, सबके लिए नया ही नहीं रहता। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्चाई है, धर्मियों के लिए प्रति भोर नहीं है, धर्मियों के लिए रोज नई सृष्टि है, नई ताजा सृष्टि है, ताजा जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुरानी बातें कब की बीत गई हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, धर्मी व्यक्ति के लिए परमेश्वर धन्यवाद हो, कभी कुछ पुराना नहीं होता। परमेश्वर धन्यवाद हो। धर्मियों के लिए सदैव रोज बरोज नई सुबह है, नई किरणें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुग्रह का नया फैलाव है, आशीर्वादों का विस्तार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। 2021 में
परमेश्वर ने तुम्हें अपनी करुणा से बचा के रखा है, हमें अपनी करुणा से बचा के रखा है। उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। प्रियो, कुछ भी तुम्हारे जीवन में पुराना ना हो, उसके आशीषों को रोज नया बना के रखो। परमेश्वर से पाई हुई बरकत को, इस जिंदगी से मिली सारी नियामतों को याद रखो। यदि आप जानो कि पुरानी सारी बातें बीत गई हैं और पुरानी हो गई, खत्म हो गई, तो तुम जानोगे कि नया साल तुम्हारे नया है, वो नया रहेगा, रोज प्रतिपल नया रहेगा। नए दरवाजे खुलेंगे, आसमानी झरोके खुलेंगे आशीषों के। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नए नए रास्ते खुल के निकल आएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, नया जन्म पाना होगा, नई सृष्टि बनो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम नई सृष्टि बनो। हम पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते, हम पुरानी यादों से लिपटे हैं, पुरानी मनोवृत्तियां हमारे भीतर से जाती नहीं है। प्रभु कहता है कि नई सृष्टि बनो, मानो तुम अभी ताजा जन्मे हो। परमेश्वर धन्यवाद हो, यह साल नई सृष्टि हो जाने के लिए है। तुम पुराने ना हो जाना, रोज तुम्हारे लिए नया रहे। परमेश्वर धन्यवाद हो, कोई भी बात बीती ना रहे, वरना तुम आज नया साल मनाओगे, फिर आज के दिन को फिर कल पुराना कर दोगे। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम नई सृष्टि बनो, नया जन्म पाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो, तो प्रति भोर तुम्हारे लिए नई रहेगी, ताजा रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, रोज नई परवाज, रोज नई उड़ान तुम उड़ोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना रोज एक एक दिन गुजारते जाओगे। कितने लोगों को आपने अपनी जिंदगियों में रोते देखा है। वो कहते कि हम अपनी जिंदगी के एक एक दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि वो अपने दिन गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई भी दिन नया नहीं होता। यदि वो नई सृष्टि हो जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो उन्हें दिन गुजारना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रति भोर नई आशीषें मिलेंगी। परमेश्वर धन्यवाद हो, और वचन कह रहा है ये सच्चाई महान है कि प्रति भोर नहीं होती है। ये बात छोटी नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, हर दिन नया होता है, ये बात छोटी नहीं है। धर्मी इसलिए तो महिमा पाते हैं, वो जानते हैं वो रोज नई सृष्टि होते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, वो इस पृथ्वी के ऊपर दिन नहीं बिताते। परमेश्वर धन्यवाद हो, दिन तो आते हैं और बीतते जाते हैं, लेकिन धर्मी परमेश्वर धन्यवाद दिन नहीं बिताता, प्रति भोर ताजा होता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रति भोर वो नया होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आप पुरानी ही बातों को, यदि तुम इस संसार में पुरानी बातों को लेके दिन काटोगे, तो तुम पुरानी ही बातों को पकड़े रहोगे। नई सृष्टि की नई किरणें तुम्हारे जीवन में न आएंगी। इसलिए ये नया साल, परमेश्वर धन्यवाद हो, नई सृष्टि, नई किरण, परमेश्वर धन्यवाद हो, नई आशा, नया विश्वास, नया प्रेम तुम प्रकट करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारे जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 31 वचन में तो लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाते हैं, वे उकाबों के समान उड़ते हैं, वे दौड़ते हैं, श्रमित नहीं होते, ना थकित होते हैं। बड़ी वाजिब सी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पुराने के ऊपर भरोसा नहीं रखते, वो रोज अपनी उड़ान, अपनी परवाज को ऊंची करते हैं। वे दौड़ते हैं, थकते नहीं है कि थक के बैठ जाएं, क्योंकि उन्होंने रोज ताजगी पाई है। परमेश्वर धन्यवाद हो, यहोवा की बाट जोड़ने वाला वो ताजगी से भरा है, वो थकता नहीं है, श्रमित नहीं होता, वो रोज अपने आप को नया बनाते रहता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, उसके जीवन में रोज का दिन नया है, वो रोज नया और ताजा होता है। धर्मी किसी एक दिन नया साल नहीं मनाता, वो नए साल की एक दिन खुशी नहीं मनाता, वो रोज, परमेश्वर धन्यवाद हो, अपने आप में नया बल पाता, अपने आप को तैयार करता, अपने आप को ताजा करता, सच्ची धार्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सच्ची मोहब्बत के साथ रोज नई उड़ान उड़ता। परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी परवाज का ठिकाना नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, आम इंसान एक धर्मी की परवाज का अंदाजा नहीं लगा सकता। उसके आशीषों का विस्तार रोज होता रहता है, उसका आसमान रोज फैलता रहता है और बड़ा होता रहता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, पंखों में उसके इतनी कुव्वत होती है। परमेश्वर धन्यवाद हो, हवा
हवाओं पे जीतता है, हवाओं पे तैरता है। धर्मी परमेश्वर धन्यवाद उकाबों के समान उड़ते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हवाओं के ऊपर उनका कब्जा है, हवाओं के ऊपर अपने पंखों से लहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद रोज नया बल इकट्ठा करते हैं। एक दिन नया साल नहीं मनाते, उनके लिए रोज का दिन नया दिन है। आपके लिए प्रियो, हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह में मेरी आपसे यही दुआ है कि रोज का दिन नया बनाओ, रोज नया बल पाओ। प्रति भोर हमारी नई होती रहे, किसी एक दिन की बात ना हो, प्रति भोर हमारी नई होती रहे। कि परमेश्वर का वचन तो कह ही रहा है, प्रति भोर उसकी करुणा नई होती है, और ये सच्चाई महान है। सत्य नहीं बदलता, पवित्र आत्मा नहीं बदलती, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कहता मैं युगान युग एक सा हूं। हमारा परमेश्वर कभी पुराना नहीं है, सत्य एक जैसा है, सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य सदैव ताजा है, सत्य सदैव नया है, प्रति भोर नया है। उसकी करुणा रोज बरोज महान होती है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कभी नहीं बदलती, वो रोज वैसी है। परमेश्वर तो कहते हैं मैं युगान युग एक सा हूं, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुराने होते हैं वे लोग, पुराना जीवन जीते हैं वे लोग जिनकी मनोवृत्तियां कभी नहीं बदली, जिनका जीवन कभी नहीं बदला, जिनके स्वभाव कभी नहीं बदले। ऐसे लोग साल में एक दिन नया साल मनाते हैं, लेकिन धर्मी परमेश्वर धन्यवाद हो रोज नया दिन मनाता है, रोज परमेश्वर के नई आशीषों को पाता है, नया बल पाता है। वो तारीखों को देख करके नया साल नहीं मनाता, वो रोज प्रति भोर को परमेश्वर की करुणा जो बहुत बड़ी है, प्रति भोर को जो नई होती है, वो हर रोज परमेश्वर धन्यवाद नई करुणा, नई अमर दया को देख करके परमेश्वर धन्यवाद रोज ताजा होते हैं। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में मेरी आपसे गुजारिश है, परमेश्वर धन्यवाद एक प्रेम का आह्वान है, एक प्रेम की पुकार है आप सबों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए। इस साल परमेश्वर धन्यवाद कोई दिन पुराना ना हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद प्रति भोर आपकी नहीं होती रहे। परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर सदैव एक सा है, पुराना नहीं होता, सत्य कभी पुराना नहीं होता। परमेश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा रोज ताजा है। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी महिमा एक जैसी है। परमेश्वर धन्यवाद और हम मनुष्य के लिए तो परमेश्वर धन्यवाद उसकी करुणा, उसकी दया रोज अमर दया है। इस साल यदि परमेश्वर की बातों पर ध्यान ला के आगे बढ़े तो हमारी आत्मा संवेदनाओं से भरकर संवेदनशील होकर और सूक्ष्म हो जाएगी और पारदर्शी हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद ताजा होने लगेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हम पारदर्शी हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद वचन कहता है न्याय के दिन एक कांच का समुद्र भी होगा, पारदर्शी आत्माएं हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस साल परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाइए, अपनी आत्मा को इतना सूक्ष्म कर दीजिए कि वो पारदर्शी हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद इस साल आत्मा, पवित्र आत्मा स्वतः आपकी मदद करेगी और आपकी आत्मा स्वतः इस साल नए नए रास्ते तलाशेगी और नए नए रास्ते खोजेगी और नए हकीकत के असली मकाम पर और कामयाबी पे पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है परमेश्वर में ध्यान करना, ताकि आपकी आत्माएं इतनी संवेदनशील हो जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाए, इतनी पारदर्शी हो जाए कि सारा आत्म ज्ञान प्रखर हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद और तब आप जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा में कामयाब होते रहो। परमेश्वर धन्यवाद इस साल तब आपको रास्ते तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और आप अपने जीवन की कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। परमेश्वर धन्यवाद। लेकिन होगा कैसे? परमेश्वर का धन्यवाद ये होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ध्यान लगाने से। परमेश्वर धन्यवाद तुम्हें तलाशना नहीं होगा, आत्मा तुम्हारी खुद अपने आप तलाश करेगी, नए रास्ते खुलेंगे, नई खिड़कियां खुलेंगी, नए झरोके खुलेंगे। पवित्र आत्मा आपके अंतकरण को प्रकाशमान करेगी। परमेश्वर का धन्यवाद आपके अंतकरण में आप इतने अलग अनुभव पाओगे जब नए खिड़की
खिड़कियां खुलेंगी, नए रास्ते खुल जाएंगे, तो आपके अंतःकरण में, आपके भीतरी तत्व में इतना उजाला, इतना प्रकाश हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपकी आत्मा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुन लीजिए, तुम्हारी आत्मा, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा प्रेरित होकर बदल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा को प्रेरित होना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक किसी की आत्मा सूक्ष्म और पारदर्शी ना हो जाए, तब तक आत्मा प्रेरित नहीं होती। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, इस साल में हमारी आत्मा प्रेरित आत्मा होनी चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, सारी संवेदनाओं से भरकर, सूक्ष्म होकर, पारदर्शी होकर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, भीतर से प्रकाशमान होकर, परमेश्वर धन्यवाद हो, आपकी आत्मा प्रेरित हो जाए। इस साल बड़ा मौका है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बड़ी भलाई है। परमेश्वर धन्यवाद हो, रोज नया दिन मनाओ, एक भी दिन तुम्हारा पुराना न होने पाए, कोई दिन खामोशी न रह जाए, रोज उत्सव हो। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे मन में कोई डर है, इसलिए कि धन्यवाद का उत्सव हो। तुम्हारी आत्मा में रूपांतरण होने लगेगा, आत्मा में फर्क आ जाएगा। जैसे आज आप हैं, बाहरी रूप से आप वैसे ही रहेंगे, लेकिन भीतरता से, अंततम से, अंतरतम से, अंतर्गत से परिवर्तन हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और तुम भेदों को समझ पाओगे, बहुत गुप्त शक्तियां अपने भीतर अनुभव कर पाओगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, इतनी बहुशक्तियों का आप अनुभव अपने जीवन में कर पाओगे। रहस्य आपके भीतर खुलने लगेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो, और आपका अंतर्गत खुल जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जिसका अंतर्गत नहीं खुला, वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि इस 2021 में, इस नए साल में क्या होने वाला है, क्या होगा और कैसे होगा, न जाने क्या क्या होगा, क्योंकि जिसका अंतर्गत ही नहीं खुला, वो अंतरतम में प्रवेश भी नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस साल प्रभु यीशु मसीह में ध्यान करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारी रूह प्रकाशमान हो जाए, संवेदनाओं से भरकर सूक्ष्म और पारदर्शी हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारा अंतर्गत खुल जाएगा। ये अद्भुत शक्ति आपके भीतर आ जाएगी। आपने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, हाँ, नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में भीतर आना है, मुझे तेरे घर में भीतर आना है, अंतर्गत में और अंतर जगत में आना है, घर में आना है और मुझे भीतर आना है। इसका अर्थ यही है, अंतर्गत में आना है और अंतरतम में आना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, अंतर्गत में, अंतरतम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2021 में परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने जक्कई से भी कही, जक्कई, मुझे तेरे घर में तेरे साथ भीतर आना है। परमेश्वर धन्यवाद हो, अंतर्गत में और अंतरतम में। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए यदि इस साल परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप अपने बाह्य जगत पे जीत हासिल करना चाहते हो, यदि हम इस दिखने वाले संसार में इस 2021 में जीतना चाहते हैं, तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारा अंतर्गत और हमारा अंतर जगत प्रकाशमान होना चाहिए। हमारी रूह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशमान होना चाहिए। मसीह यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो 2021 में कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए हमें इस साल परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र आत्मा की शक्ति पाने की तरफ अपने सफर को, अपनी यात्रा को शुरू करना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। अपने अंतर्गत में, अपने अंतरतम में परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा को पाना होगा तो बाह्य जगत में आप सहजता से जीत पाएंगे। ये दिखने वाले संसार में 2021 में हमारी जीत हो पाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आपको ये जीत हासिल कराए और आप खुदा के साथ वफादारी से चले, ये खुदा में कामना है। परमेश्वर आपको अच्छा रखे, बिना सफर के
ये जीत नहीं मिल पाएगी। परमेश्वर धन्यवाद हो। और अंतर ध्यान की परमेश्वर धन्यवाद हो। इस सफर में, अपनी आत्मा के सफर में परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रख के जब आप अपने भीतर से चलना शुरू करोगे तो परमेश्वर धन्यवाद हो। ये सफर थोड़ा सा तो है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो वही लोग कर पाते हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, जिनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में मगन है। जैसे राजा दाऊद कहते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु में मगन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता कि मेरी हड्डियां भी हिल हिल के उसकी स्तुति कर रही है। ये सफर छोटा सा तो है, लेकिन वही पूरा कर पाते हैं जिनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में मगन है। इसलिए बाह्य जगत पे, बाहरी संसार पे यदि जीत हासिल करनी है तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारा अंतर्गत और अंतरतम, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये प्रकाशमान होना चाहिए। तब आशीर्वादों का विस्तार होने लगेगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। महिमा और शक्ति और सत्ता को आप अपने भीतर अनुभव कर पाओगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सत्ता को आप अपने भीतर अनुभव कर पाओगे। आप देखोगे आपके जीवन में कुछ क्षमताएं बढ़ गई हैं, आपकी ताकत बढ़ गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी रूह की क्षमता कुछ और आगे चली गई है, प्रखर होती जा रही है। आप अपने भीतर इन क्षमताओं को देखोगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसे प्रभु यीशु के शागिर्दों ने एक समय था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुष्ट आत्मा निकालने गए, प्रभु यीशु के नाम से भी कहा नहीं हो पाया, बहुत सारी बातें हुई, तूफानों को भी कहा नहीं रुक पाया। परमेश्वर धन्यवाद हो। एक पल वो आया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने अपने भीतर प्रभु यीशु की महिमा को देखा, उसकी शक्ति को देखा, उसकी सत्ता को जाना। परमेश्वर धन्यवाद हो। यही वो शागिर्द है। परमेश्वर धन्यवाद हो। इनका रूप बदल गया। परमेश्वर धन्यवाद हो। इनकी परछाई से मुर्दे जिंदा होने लगे, इनके अंदर शक्तियों की रूह की क्षमता बढ़ गई। परमेश्वर धन्यवाद हो। अब ये चेले नहीं रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इनकी आत्मा में प्रकाश हो चुका, अब ये प्रेरित हो गए। परमेश्वर धन्यवाद हो। संसार की दृष्टि में परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदा की नजर में ये प्रेरित हो गए। आपकी आत्मा प्रेरित होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी आत्मा प्रेरित होनी चाहिए। इसलिए 2021 में कामयाबी चाहिए। बाह्य जगत, बाहरी संसार में यदि कामयाबी हासिल करनी है तो अंतर्गत में, अंतर जगत में आशीर्वाद को पाना होगा। पर प्रभु यीशु पे ध्यान लगाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, एक छोटी सी आग आपके अंदर, एक छोटी सी चिंगारी आपके अंदर एक धधकती हुई आग बन जाएगी। परमेश्वर धन्यवाद हो। आपकी रूह कमजोर नहीं रहेगी, छोटी सी चिंगारी धधकती हुई आग बन जाएगी। इसलिए 2021 परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप पूछोगे हाँ कि ये साल कैसा होगा। जिनकी आत्मा कमजोर है, जिनकी आत्मा दुर्बल है, वो कल नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। उनके सवाल सदैव ऐसे ही सवाल रहेंगे। लेकिन जिनका अंतर्गत, जिनका अंतरतम प्रकाशमान हो गया, जिनकी परमेश्वर धन्यवाद हो, जिन्होंने प्रभु यीशु पे ध्यान लगाया, उनके आत्मा की संवेदनाएं ज्यादा गहरी हो गई, सूक्ष्म हो गई, पारदर्शी हो गई, प्रकाशमान हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग की आत्मा प्रेरित हो जाती है, वो सब जान लेते हैं। इस 2021 में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस नए साल को, नए वर्ष को यदि सचमुच में आपको अपने लिए आशीर्वादित बनाना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर की महासत्ता का हिस्सा बनना है, तो परमेश्वर की आत्मा को ठहरो, देखो, तब आगे बढ़ो। परमेश्वर की आत्मा को अपने भीतर काम करने दो। परमेश्वर धन्यवाद हो। जब परमेश्वर की महाशक्तियां, परमेश्वर की महासत्ताएं आपके भीतर काम करने लग जाएगी, परमेश्वर धन्यवाद हो, तब आपके लिए कोई दिन पुराना ना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रति भोर उसकी दया, उसकी करुणा नई और ताजा है, और आपके लिए भी ताजा रहेगी। परमेश्वर धन्यवाद हो। आपके जीवन में महिमा प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज जीवन ताजा हो जाएगा। तब परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवन सरल नहीं होगा, प्रेरितों का जीवन हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज का दिन नया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस साल परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक झरोका आपके लिए खुलना चाहिए। एक परमेश्वर धन्यवाद हो, कोई द्वार आपके लिए खुलना चाहिए, कोई नया रास्ता आपको मिलना चाहिए, कोई नया रास्ता हमें मिलना चाहिए। इसकी तलाश हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। जिस पल आपकी
रूह परमेश्वर धन्यवाद प्रकाशमान हो जाएगी। उस पर आपकी रूह पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर धन्यवाद नए झरोके खोल देगी, नए रास्ते खुल जाएंगे, नई खिड़कियां खुल जाएंगी, नए द्वार अपने आप खुल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। और ये नया साल सचमुच आपके लिए नया होके बदलेगा। परमेश्वर धन्यवाद। वरना बीते सालों के समान रोज एक दिन आएगा, बीत जाएगा, पुराना हो जाएगा, लेकिन तुम साथ ही साथ पुराने होते जाओगे, तुम भी एक दिन मिटते जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति की धार्मिकता चिथड़े के समान है, उसके पास नया कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ पुराना है, नया भी दो तो वो उसे भी पुराना ही कर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर की करुणा प्रति भोर नई होती है और ये सच्चाई महान है। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए इस साल कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, तुम आपका जीवन पुराना ना हो, एक दिन भी पुराना ना हो। इसलिए आशीर्वाद से प्रतिदिन भरा रहे। रोज बरोज आपके जीवन में आशीर्वादों का विस्तार होता रहे, फैलते रहे आशीर्वाद। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना है आप सबों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत अच्छा रखे। ये आपसे खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना है। आप सबको ये नया साल तहे दिल से हार्दिक मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रिय आए, खुदावंद यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद और मांगे, या खुदा, या मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, या मेरे रब्बी खुदावंद यीशु मसीह, ये साल तू मुबारक कर। क्योंकि प्रभु तेरी दया हम पर ऐसे बनाए रख, क्योंकि तू कहता है प्रति भोर तेरी करुणा नहीं होती है, कुछ भी पुराना न रह जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, पूरे ईमान के साथ और ईमान की हैसियत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम दुआ करें। आए हमारे आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु इस जिंदों की जमीन पे आपने जीवित रखा बीते सारे वर्ष पिता परमेश्वर। इस महामारी के बीच से पिता परमेश्वर आपने हमें मिटने नहीं दिया पिता परमेश्वर, जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पे जीवित रखा। आए खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका शुक्रिया अदा करते उन तमाम भलाइयों के लिए, उन तमाम बरकतों के लिए। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह रोज संभालने के लिए प्रभु जी परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह इस नई जिंदगी के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस नए साल में तू लेकर आया। आए खुदावंद यीशु मसीह, हर रोज बरोज पिता परमेश्वर हमारी रूह नई और ताजा होती जाए पिता परमेश्वर। हर रोग और बीमारी पीड़ाओं से जय दे पिता परमेश्वर। ये साल कामयाब कर प्रभु, अपने देश को, अपने लोगों को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। प्रभु बरकतों से भर दे प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह, हर एक पिता परमेश्वर ईमानदार और वफादार के साथ हो पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु जी। और दीन और गरीबों के साथ भी तू हो पिता परमेश्वर, और उन मुफलिसों के साथ भी हो पिता परमेश्वर, जो लाचार हैं, बेबस हैं। आए खुदावंदा, जिनका केवल तू ही सहारा है पिता परमेश्वर, उन तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह। इस साल पिता परमेश्वर उनके लिए मुबारक कर पिता परमेश्वर, जो गमगीन है, मुसीबत में है पिता परमेश्वर, पीड़ाओं में है पिता परमेश्वर, उनको इस साल पिता परमेश्वर एक आजादी दे खुदावंद यीशु मसीह। बड़ी खुशी तू दे, यही आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। ये साल प्रभु हर एक के लिए मुबारक हो पिता परमेश्वर। ये साल इस देश के लिए मुबारक हो पिता परमेश्वर। यही आपसे विनती और प्रार्थना करते, धन्यवाद करते सारे भलाइयों के लिए। सारा आदर और मान महिमा गौरव आप देते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।